जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय की काउंसलिंग में आप सभी ने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके मान्य होंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को मान्य नहीं किया जाएगा। तो आप सभी अपने स्क्रीन पे ये देख पा रहे होंगे कि ये कुछ सवाल हैं और उसके कुछ उत्तर जो हैं कि जो सहायक थे, प्रशाखा पदाधिकारी थे, उनके लिए ये था। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरे के पूरे प्रश्न है और प्रश्न के हिसाब से ही जो कि आप सभी का डॉक्यूमेंट चेक किया गया है और चेक किया गया था। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 27 तारीख के डेट में, यानी कि ये जो है कि अभी हाल ही के डेट में जो है कि ये जारी किया गया है। आपको मैं सारा प्रश्न दिखाऊंगा। टोटल यहाँ पर जो है कि 23 प्रश्न है जो है कि डॉक्यूमेंट से संबंधित, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जा सकेंगे, नहीं लिए जा सकेंगे। तो पूरे का पूरे 23 ऐसे प्रश्न हैं जिसमें सभी प्रश्नों से आपका जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि आपका मुलाकात हुआ होगा, किसके पास एडीसीए है, डीसीए नहीं है, कौन क्या दे रहा है, तो कौन किसको क्या लेना है। तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पूरे के पूरे जो है कि इसमें 23 सवाल है। इस सवालों से जो है कि आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने जैसा कि बताया कि ये उप सचिव का हस्ताक्षर यहाँ पर दिखाया जा रहा है और 27/12/2021 में। और देखिए, ज्ञापांक संख्या यहाँ पर 01 ANC, बोले तो AN कॉलेज यानी अनुग्रह नारायण कॉलेज पटना के लिए। प्रतिलिपि किसको किसको दिया गया, देखिए विज्ञापन संख्या 06060114 के प्रसंग में सभी प्रतिनियुक्ति प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, यानी कि ये आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है, बनाया गया है और सभी प्रशाखा पदाधिकारी और सहायकों को ये चीज़ जो है कि सूचना दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर, तो पहला सवाल है कि दिनांक 31/10/2014 के बाद इंटर पास होना, अगर ऐसा होता है तो मान्य नहीं करना है। मतलब कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में 31/10/2014 के बाद का इंटर है तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। दूसरा सवाल है कि चेक लिस्ट के किसी कॉलम में नो अंकित रहने पर तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। तो देखिए, एक चेक लिस्ट था वहां पर और उसी कॉलम में अगर नो रहे तो यहां पर देख सकते हैं कि तत्संबंधी कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसमें संज्ञान नहीं लेना है। कहने का मतलब कि अगर आपने कोई चेक लिस्ट भरा होगा, उसमें नो किया होगा, तो उसमें संबंधित यहाँ पे कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तीसरा सवाल कि चेक लिस्ट के इंटर पास कॉलम में यदि अंकित है 1 2 3 4, तो समझ लीजिए यहाँ पर कि चेक लिस्ट के इंटर के पास जो है कि इंटर पास कॉलम में अगर 1 2 3 4 को इंटर के प्रमाण पत्र के आधार पर ठीक तरह से जांचना है तथा तदनुसार चेक लिस्ट एवं टीम रिपोर्ट में अपेक्षित सुधार करना है। कहने का मतलब है कि अगर 1 2 3 4 करके डाला गया है, यानी कि ये जो चीज़ जो है कि वेरिफिकेशन के समय अगर 1 2 3 4 कर डाला गया है तो 1 का मतलब होता है कि आप सिर्फ इंटरमीडिएट हैं, 2 का मतलब है इंटरमीडिएट या समकक्ष हैं, 3 का मतलब है कि इंटरमीडिएट हिंदी विषय के साथ है और 4 का मतलब हो जाएगा कि इंटरमीडिएट उर्दू विषय के साथ है। तो इस प्रकार से अंकित किया गया होगा वेरिफिकेशन के समय। तो इसके लिए जो है चेकलिस्ट जो है कि बना के दिया गया है। अब सबसे सवाल जो केस एनसीएल के मुद्दे पर जो है कि हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या बनाया गया है जो है कि विभाग की तरफ से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 31/10/2014 के बाद का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना, टीम प्रतिवेदन में क्वेश्चन मार्क अंकित करना है। यानी कि यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रही है आयोग। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रही है क्योंकि अभी भी ये मसला हाई कोर्ट में है और बीएसएससी आयोग कहीं भी नहीं चाहती है कि वो 31/10/2014 के बाद का एनसीएल ले, क्योंकि अगर एनसीएल उसे लेना होता तो वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जाती और अपना पक्ष रखती। लेकिन 24 तारीख की सुनवाई में वो हाई कोर्ट के सुनवाई से एब्सेंट रही और जो है कि यहाँ पर एब्सेंट रह के अपना पक्ष वो रख चुकी है कि वो इस मामले में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहता। लेकिन हालांकि हाई कोर्ट ने भी सीधा कह दिया कि आप अपना एफिडेविट दीजिए, काउंटर एफिडेविट, कब तक, 11 से पहले। तो यहाँ पर देखिए एनसीएल के मामले में इसने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब देखिए एससी एसटी के मामले में क्या है यहाँ पर, तो एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा 31/10/2014 के बाद का जाति प्रमाण पत्र देना है। तो देखिए हाँ, यहाँ पे मान्य किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एससी एसटी के लिए 31/10/2014 के बाद का अगर प्रमाण पत्र कोई भी दिए हैं तो उन्हें मान्य करना है। लेकिन एनसीएल में देखिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है।
तो यहाँ पे ये बातें समझ में नहीं आ रही कि ये आयोग क्या चाहती है एनसीएल वालों के साथ। उसके अलावा देखिए, जिन लोगों ने डीसीए वाले डीसीए के बदले एडीसीए दिए हैं, यानी एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, या पीजीडीसीए दिए हैं या बीसीए दिए हैं, तो उन्हें मान्य करना है। यानी कि जिनके पास डीसीए नहीं था, एडीसी दे दिए हैं या बीसीए करके दे दिया, यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करके जो है कि दे दिए हैं सर्टिफिकेट, तो ऐसे सभी लोगों को मान्य करने की बात यहाँ पे कही गई है। और देखिए यहाँ पर दिनांक 31/10/2014 के बाद का डीक्यू प्रमाण पत्र तो मान्य कर लेना है, और 31/10/2014 के पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के स्थान पर अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र मान्य करना है। मतलब कि अगर मूल प्रति के स्थान पर, देखिए अगर क्रीमी लेयर का है सर्टिफिकेट लेकिन पहले का है, मूल प्रति के स्थान पर जो है कि अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया होगा, समझ लीजिए यहाँ पर। यानी कहने का मतलब कि 31/10/2014 के पहले का आपके पास एनसीएल है, नहीं है, माफ कीजिएगा, नहीं है, लेकिन अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया होगा, तो आपको यहाँ पर मान्य किया जाएगा। मैट्रिक के बाद डिप्लोमा, बोले तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाए या इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट के लिए, तो मान्य नहीं करना है। यानी कि मैट्रिक के बाद इंटर आप नहीं किए हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं या इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट है आपका, तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। विभिन्न कारणों से देखिए यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट नियोजन के कारण गलना, नष्ट होने के कारण मैट्रिक इंटर का मूल प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब है कि बहुत ऐसे लोग जो थे इस बार शिक्षक के नियोजन में जो डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, जमा कर दिए थे, उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला, तो क्या वैसे स्थिति में यहाँ पर इन लोगों को रखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल मान्य नहीं करना है, ऐसा कहा जा रहा है। अगर आपने जो है कि मूल प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा। और देखिए, पीटी का एडमिट कार्ड नहीं है, मेंस का एडमिट कार्ड नहीं है, तो ऐसा क्या होगा? तो मान्य है, लेकिन चेक लिस्ट के रिमार्क कॉलम में तत्संबंधित प्रविष्टि आवश्यक है, तो यहाँ पे मान्य किया जाएगा, लेकिन जो है कि रिमार्क में भी आपको रखा जाएगा। यानी कि एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी जो है कि परेशानियां दूर हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बाद में कुछ आपको जो है कि एफिडेविट वगैरह दिए होंगे, तो वो प्रविष्टियां आवश्यक आपको देनी होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि माता पिता और माता का नाम पता स्पेलिंग में गलती है, तो क्या होगा इनके साथ? तो मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार देना है। टीम रिपोर्ट में अनुक्रमांक के बगल में स्टार जो है कि अंकित कर देना है। यानी कि ये मान्य हो जाएगा, लेकिन मैट्रिक के जो है कि प्रमाण पत्र के अनुसार यही मान्य होगा। मान लीजिए कि अगर आपके पिता का नाम देवनंदन है, तो देव स्पेस नंदन लिखा गया या देव स्पेस में सट गया, तो उस प्रकार से जो है कि मैट्रिक के डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही आपका मान्य किया जाएगा। अगर जन्म तिथि में कुछ अंकित है गड़बड़, तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार देना है। टीम रिपोर्ट में अनुक्रमांक के बगल में डबल स्टार अंकित करना है। यानी कि जन्म तिथि में किसी छात्रों का जो है कि आपका जो है कि डेट ऑफ बर्थ गलती है, तो मैट्रिक के आधार पर जो है कि सुधार कर देना है। पता में कुछ अंतर है तो आवासीय प्रमाण पत्र आधार कार्ड के आधार पर मान्य कर देना है। पता में अंतर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इंटर पासिंग डेट में अंतर हो गया, तो इंटर के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार देना है। तो ये भी देखिए, इंटर पासिंग डेट में भरने में वक्त कुछ गड़बड़ियाँ हो गई है, तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मार्कशीट 31/10/2014 के बाद का निर्गत है, तो इसे भी मान्य किया जाएगा। बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि मैंने डुप्लीकेट एडमिट कार्ड निकाला था, डुप्लीकेट जो है कि मार्कशीट निकाला, तो उन्हें भी मान्य यहाँ पर किया जा रहा है। इसके बाद देखिए 17वां नंबर, अत्यंत पिछड़ा के बदले अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र। अत्यंत पिछड़ा के बदले अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, यानी कि जो लोग पहले अत्यंत पिछड़ा में थे, अब जो है कि SC ST में आ गए हैं, तो टीम रिपोर्ट में अनुक्रमांक के बगल में हैश अंकित कर देना। यानी कि इस पर भी कुछ ना कुछ जो है कि सुनवाई हो सकती है बाद में, हालांकि इसको मान्य अभी नहीं किया गया है। 18वां नंबर, पिछड़ा वर्ग के बदले अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, इसमें भी देखिए डबल हैश लगा देना है। इन्हें भी मान्य अभी नहीं किया गया है, रिमार्क में रखा गया है। किसी भी प्रमाण पत्र के नहीं रहने पर शपथ पत्र देना मान्य नहीं करना है। यानी कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, आप शपथ पत्र दे रहे हैं कि मेरा गुम हो गया, ऐसा हो गया, तो किसी भी प्रकार से मान्य नहीं होगा। एक ही अवधि में या उससे अधिक का प्रमाण पत्र देना, समझ लीजिए यहाँ पर जो लोग 2014 के पहले कोई DCA ADCA जो भी किए हैं, तो यहाँ पर क्या एक ही अवधि में किए होंगे, तो उनको क्या होगी या नहीं होगी, तो यहाँ समझ लीजिए मान्य हो जाएगा, लेकिन एक साथ दो रेगुलर कोर्स नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि रेगुलर कोर्स में नहीं होना चाहिए। आपका जो है कि एक अवधि में प्रमाण पत्र है, अगर बाय द वे DCA आपने किया है तो वो प्राइवेट से किया है, वो भी डिस्टेंस मोड से किया है,
तो आपका मान्य होगा। अगर रेगुलर मोड में कहीं होगा तो वो मान्य नहीं होगा। एडीसीए आपने किया होगा तो मान्य होगा, अगर आपने डिस्टेंस मोड से किया होगा, रेगुलर मोड में नहीं होगा। इसके अलावा प्रवेश पत्र में फोटो हस्ताक्षर नहीं है तो क्या होगा, एडमिट कार्ड में तो मान्य है, लेकिन चेकलिस्ट में रिमार्क कॉलम संबंधित प्रविष्टि आवश्यक है। जेंडर में मेल फीमेल हो गया है तो टीम रिपोर्ट में डॉलर अंकित कर देना है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। उसके अलावा देखिए, ऑनलाइन में अनएम्प्लॉयड हैं परंतु वर्तमान में सेवारत होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो मान्य नहीं करना है। तो समझिए, यहाँ पर बहुत से लोग जो पहले क्या थे कि पहले अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे, जॉब नहीं था, लेकिन अब जो है कि रोजगार इनको मिल चुका है, तो क्या इनके सेवारत होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। तो ऐसी स्थिति में इन्हें मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, यहाँ पर हर एक सवाल का आंसर दिया गया है आयोग के द्वारा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है कि ये मान्य करना है, नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो एनसीएल का मुद्दा बार बार यहीं पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये मैटर अभी इसलिए मान्य या अमान्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये मैटर अभी हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही आयोग इस पर संज्ञान लेगी या संज्ञान नहीं लेगी। तो हाई कोर्ट में ये मुद्दा है, इसी कारण से मुझे लगता है कि ये चीज़ अभी आयोग कुछ नहीं डायरेक्टली कह रही है। तो इसलिए दोस्तों, हाई कोर्ट के आदेश तक का इंतज़ार करते हैं। बाकी अगर किन्हीं का इस सवाल में कोई चीज़ का गड़बड़ियाँ है, कोई चीज़ आपका भी छूट रहा है तो कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।